अगर कोई ऐसी कंट्राइंडिकेशन नहीं है, मरीज़ को दमे की शिकायत है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ नहीं है, तो लो डोज बीटा ब्लॉकर दिए जाते हैं हार्ट रेट को ख़ास लेवल पर रखने के लिए। बीटा ब्लॉकर के अलावा हम इसमें एसी इनहिबिटर्स, ARB या इसकी मॉडिफाइड फॉर्म आर्नी आ गई है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेबुलाइजेशन इनहिबिटर्स हम देते हैं। आर्नी ये भी एक नई ड्रग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर SM आफाक है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। अगर दिल के इस पंपिंग में कोई मसला आ जाए, यानी या तो प्रॉपर खून भर नहीं पा रहा है या खून प्रॉपर पंप नहीं हो पा रहा, तो इस सूरत हाल में खून जहाँ से आ रहा होता है वहाँ जमा होना शुरू होता है और आगे पहुँच नहीं पाता। कुछ अलामतें इसमें पैदा होती हैं, उन मजमूए को हम हार्ट फेलियर कहते हैं। इसको पहले हम दो चीज़ों में डिवाइड करते थे, एक डायस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। वो दिल में अगर खून प्रॉपर नहीं रहा है, खून कम आ रहा है, तो फीलिंग सही नहीं हो पा रही है, इसको डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कहते हैं। ऐसे दिल के पट्टे नहीं सही काम कर रहे होते हैं, तभी उनमें थोड़ी सख्ती होती है, तो इसको हम हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व एजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। और दूसरा वो जिसमें आपका खून पंप नहीं हो पा रहा होता है, इसमें दिल के पट्टे कमज़ोर होते हैं, इसको हम हार्ट फेलियर विद रिड्यूस एजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। ये पहले इसको सिस्टोलिक हार्ट फेलियर कहा करते थे। अब इसमें कुछ अलामतें होती हैं जिसको हम बुनियाद पे तय करते हैं कि मरीज़ को प्रॉब्लम क्या है। सबसे जो पहले इसमें प्रॉब्लम होती है वो इजी फटिगेबिलिटी होती है, पेशेंट बहुत जल्दी थकना शुरू करता है। उसके बाद जैसे जैसे चीज़ बढ़ती है, इसको सांस फूलना शुरू होती है। ये सांस पहले ज़रा मेहनत वाले काम, दिक्कत वाले काम, सीढ़ी चढ़ना वगैरह इसके साथ होती है, लेकिन जैसे बीमारी बढ़ती है तो ये इसको फिर कम उस एग्जर्शन पे भी इसको हार्ट फेलियर और सांस होना शुरू होती है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि इस मरीज़ को हालत रेस्ट में भी जो सांस फूलती है और बाद अगर तो रात भर नींद आती है, रात भर उठ के बैठता है। इसको हम पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया कहते हैं। एक अमेरिकन एसोसिएशन के न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन ने अपनी चार क्लासेस बनाई थी, उसको इसी कैटेगरी को ग्रेड 1 से लेकर 4 तक इसकी शिद्दत के हवाले से। NYHA 4 में वो मरीज़ रेस्ट पे होता है और उसके बावजूद भी सांस होती है, और उस नीचे की क्लासेस 1 और 2, 3 हैं मौजूद। सांस फूलने के अलावा जो दूसरी इसमें अलामत होती है, जिस्म पे वरम का आना है। जहाँ जहाँ से खून आता है वहाँ से नहीं आ पा रहा होता है तो वो उन जगहों पे जमा हो जाता है। हमारे टखनों पे वरम आ जाता है, हमारे पेट फूल जाता है, जिगर पे वरम आ जाता है और गर्दन की रगे भी फूल जाती है। इसी तरह से लेफ़्ट हार्ट जो पंप नहीं करता तो उसका सारा खून है वो फेफड़े में जमा होता है, और ऐसी सूरत में हम कहते हैं लंग्स में पानी आना, ये एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। और अलामतों में इसके चक्रों का आना, धड़कन का तेज़ होना, एरिथमियाज से कहलाते हैं, दिल बहुत तेज़ से धड़कता है और मरीज़ को भूख नहीं लगती है क्योंकि जिगर पे वरम आ जाता है। ये सारी इसकी अलामतें मौजूद हैं। सबसे पहले हमें मरीज़ की हिस्ट्री फेवर करती है, यानी मैंने जो आपको बताया था दो आपके प्रिजर्व वाला और कमज़ोर दिल वाला। तो अगर किसी मरीज़ को पहले हार्ट अटैक हो चुका है, किसी मरीज़ को कोई पहले इन्फेक्शन वायरस की वजह से दिल के मसल डैमेज में, किसी मरीज़ के अल्कोहल की हमें हिस्ट्री मिलती है। इसी तरह प्रेगनेंसी के अंदर एक ऐसा मरहला आता है कि प्रेगनेंसी के दौरान में कुछ जो ऐसे फासिद मादे हैं जो दिल को डैमेज करते हैं, इसको हम प्रेगनेंसी में कहते पेरीपार्टल कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। ये हिस्ट्री हमें मिलती है तो हमें पता चलता है कि मरीज़ को पहले प्रॉब्लम है। इसी तरह से अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, शुगर है, ये सारी चीज़ें दिल के मरीज़ को प्रॉब्लम में ले आती हैं। इससे आगे हम हिस्ट्री के बाद जो चीज़ें हम देखते हैं, कुछ टेस्ट कराते हैं इसके, हम मरीज़ को ECG करते हैं। ECG में पता चलता है आया इसको पहले कोई हार्ट अटैक हो चुका है, नहीं चुका, एरिथमियाज हैं, दिल के जो चैम्बर्स हैं उसमें कोई इन्लार्जमेंट मौजूद है या नहीं मौजूद है। एक्सरे करते हैं, एक्सरे में हमें हार्ट के साइज़ का पता चल जाता है कि दिल का साइज़ कितना है, और लंग्स में पानी मौजूद हो तो उसकी भी खास अलामतें एक्सरे पर ज़ाहिर होती हैं। तीसरा हम इसके जो टेस्ट करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट वो एकोकार्डियोग्राफी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है हार्ट फेलियर के हवाले से, जिसमें ये देखा जाता है कि दिल का साइज़ कितना है, इसके जो पट्टे हैं दिल की दीवारें उनकी मोटाई कितनी है, उसमें कितनी सख्ती है, दिल के वॉल्व सही काम कर रहे हैं, कोई वॉल्व टुकड़ा हुआ तो नहीं है, कोई वॉल्व लीक तो नहीं कर रहा है, दिल की झिल्ली में तो पानी नहीं आ गया। ये सब चीज़ें हमें इसके बारे में बताती है कि ये क्या वजूहात क्या मौजूद है। एको के अलावा जहाँ ज़रूरी समझते हैं, कभी कभी हम CT या MRI भी पेशेंट का करते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट की हम बात कर लें तो इसमें हीमोग्लोबिन किया जाता है कि खून की कमी भी बहुत बड़ी वजह होती है उन लोगों को जिनको हार्ट का फेलियर का प्रॉब्लम है और इनको रीएडमिशन होती है। जिनको रीएडमिशन होते हैं उनमें एक तो खून की कमी है और दूसरा बार बार चेस्ट इन्फेक्शन का होना है। तो हम इसमें CBC कराते हैं, इसमें नमकियात का टेस्ट करते हैं, ट्रोपोनिन एक टेस्ट होता है उसको हम करते हैं। फिर दिल में जब हार्ट फेलियर दिल की वजह से होता है तो उसको फिर हम
प्रो BNP एक टेस्ट है, वो जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा उसके अंदर रिस्क बढ़ा हुआ होता है। ये टेस्ट हम करते हैं। और प्रो BNP एक ऐसा है कि अगर वो नॉर्मल है तो हम ये बता सकते हैं इस मरीज़ की जो सांस फूल रही है उसकी वजूहत चाहे कोई भी हो, गालिबन उसकी वजह दिल नहीं हो सकता, यानी इसकी नेगेटिव प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा है। ये सारे ब्लड टेस्ट हो जाते हैं। इलाज पे हम आ जाते हैं। तो इलाज में दो तरह से इलाज, एक एक्यूट स्टेज है और दूसरा जो स्टेबल होता है। एक्यूट वाले पेशेंट जिनको हम कहते हैं एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, इसके अंदर पेशेंट जब आते हैं तो हम ICU में दाखिल करते हैं, उनको ड्रिप लगा के इंजेक्शन लेसिस की शक्ल में देते हैं, समटाइम उनको आइसो किट वगैरह दी जाती है, और ज़रूरी समझते हैं तो इनको हम ऑक्सीजन पे, बाईपैप पे और कभी कभी वेंट पे भी डालते हैं, फिर ग्रेजुअली इसको बेहतर करते हैं। स्टेबल पेशेंट्स में हमारे दो मेजर्स होते हैं। जनरल मेजर्स हमारे ये होते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि मरीज़ है वो हैवी एक्सर्शन को अवॉइड करे, रेगुलर डाइट ले, उस डाइट में सॉल्ट की और वाटर की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। हम पानी को कम से कम रखें। उम्र हमारी कोशिश ये होती है कि जी 1 से 1.5 लीटर पानी में इसका गुजारा हो जाए। पानी से मुराद चाय, जूस, लिक्विड, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद दूसरा ये होता है कि जी पेशेंट को हम नमकियात की कमी का बताते हैं कि नमकियात को कम आपने इस्तेमाल करना है, और पेशेंट को खून की कमी हो तो उसको हम पूरा कर लेते हैं। फिर अब ड्रग ट्रीटमेंट की तरफ आ जाए तो ड्रग ट्रीटमेंट में 4 क्लासेस अभी AHA ने गाइडलाइंस बनाएंगे, तो उसमें हम 4 क्लासेस को ज़रूर यूज़ करते हैं। इसमें एक बीटा ब्लॉकर है, अगर कोई ऐसी कंट्राइंडिकेशन नहीं है, मरीज़ को दमे की शिकायत या पेरिफेरल डिजीज़ नहीं है तो लो डोज बीटा ब्लॉकर दिए जाते हैं हार्ट रेट को ख़ास लेवल पर रखने के लिए। बीटा ब्लॉकर के अलावा हम इसमें AC इनिबिटर्स, ARB या इसकी मॉडिफाइड फॉर्म आर्नी आ गई है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रोलेसिन इनिबिटर्स हम देते हैं। आर्नी ये भी एक नई ड्रग है, ये वल्साटा नसेक्विबिल का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छी ड्रग है और इसके फ़ायदे हार्ट फेलियर में बहुत ज़्यादा, अब ये जो हालिया दौर में जो ट्रायल्स किए गए हैं उससे बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदे नज़र आए। आर्नी के अलावा SGLT2 बेसिकली ये पहले शुगर के लिए लाए गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि जिन लोगों को ये दवा दी गई है शुगर कंट्रोल के लिए और उन लोगों को हार्ट फेलियर भी साथ साथ मौजूद था, तो उनके हार्ट फेलियर में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई थी। बाद में ये दवा उन लोगों को भी दी गई कि जिनको शुगर नहीं थी बट वो हार्ट फेलियर के पेशेंट थे। तो अब जो AHA की गाइडलाइंस के अंदर क्लास 1 इंडिकेशन है, आपके हार्ट फेलियर में रिड्यूस्ड एजेक्शन फ्रैक्शन में इसको दिया जाता है। ये जो 4 ग्रुप मैंने आपको बताएं, इसके साथ साथ कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं, वो भी हमें होती हैं, देना ज़रूरी होती है। पेशाब आवर दवा होती है जो लेसिस की शक्ल में है, तो इंजेक्शन देते हैं इसका, या फिर इसको गोलियों की शक्ल में देते हैं। तो वो जैसे जैसे मरीज़ की अलामतें बेहतर होती हैं, इस पेशाब की गोली को हम कम से कम करते जाते हैं, मुख्तलिफ नामों से आती हैं। इसके अलावा मरीज़ के साथ कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखें, मरीज़ को अगर शुगर है तो उसकी शुगर अच्छी कंट्रोल रहे। जैसे मैंने पहले कहा कि खून की कमी है तो आयरन या ब्लड लगा लेते हैं। फिर अगर मरीज़ के वॉल्व को प्रॉब्लम है, इसको वॉल्व में कोई लीजन है तो उसकी करेक्शन करनी पड़ती है वॉल्व की, जो कभी रिप्लेस करते हैं कभी रिपेयर कर देते हैं। किसी मरीज़ को अगर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम है तो उसकी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करके अगर ज़रूरी हो तो उसका बाईपास की तरफ या स्टेंट PCI की तरफ हम लेके जाते हैं। तो जो अकॉर्डिंगली कंडीशंस हैं उनको हम साथ साथ देखते रहते हैं। अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसको भी साथ साथ ट्रीट करना पड़ता है।